कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने ऐलान किया है कि अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद में बोलने की अनुमति नहीं दी गई तो वो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला देंगे। लगातार हो रहे हंगामे के बीच इस कदम से राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एलजेपी के सांसद राजेश शामली। राजेश, कैसे देखते हैं स्पीकर के खिलाफ जैसी जानकारी मिली है कि विपक्ष ने तय किया है कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? मुझे लगता है कि मैं फिर से बार बार इसी बात को कहता हूँ कि ना ये पार्लियामेंट चलाने देना चाहते हैं और ना ही देश के प्रगति में कोई भी वर्तमान की सरकार कोई सकारात्मक निर्णय ले, ना ये वो चाहते हैं। स्पीकर के ऊपर ये इसलिए ला रहे हैं क्योंकि स्पीकर साहब ने जब इस बात को कहा कि जिस तरीके से विपक्ष के कांग्रेस के कई हमारे साथी जो प्रधानमंत्री जी की कुर्सी तक आकर नाराबाजी कर रहे थे और सिर्फ नाराबाजी नहीं, भाषाई मर्यादाएं लांग रहे थे वहां आकर, यह स्पष्ट करता है कि अगर उस वक्त प्रधानमंत्री जी वहां रहते तो ये देश की गरिमा का भी सवाल होता कि देश के प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा के सदन के अंदर यदि कोई महिला के द्वारा इस तरीके का दुर्व्यवहार किया था तो प्रतिष्ठा पूरे देश की जाती। तो यदि इस विषय को माननीय ओम बिरला जी ने, स्पीकर साहब ने कहा तो क्या गलत कहा? अब इस पे ये अविश्वास लाए या जो इनको उचित लगे वो करें। विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। हर एक जगह चुनाव हार के इनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि जमीन पे स्थिति क्या है। तो उठपटांग जितना काम है उसी में लगे हुए हैं। ये कदम पहले भी दिए गए ऐसे ही बयानों की याद दिलाता है जो कभी अमल में नहीं लाए गए। तो कानूनी स्थिति क्या है? जवाब है नहीं। विपक्ष लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता। लोकसभा की कार्य प्रक्रिया नियमावली के नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, जिसके लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। स्पीकर, जो सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं, इस प्रक्रिया के दायरे में नहीं आते। उन्हें हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत अलग प्रक्रिया होती है, जिसमें कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव लाया जाता है और सदन में 2/3 बहुमत की आवश्यकता भी होती है। लोकसभा के कम से कम 14 दिन पहले एक प्रस्ताव यानी कि नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन देना होता है। ये नोटिस किसी भी लोकसभा सदस्य द्वारा दिया जा सकता है। इसके अलावा तय दिन पर लोकसभा में प्रस्ताव पर चर्चा होती है। इस दौरान स्पीकर खुद सदन की अध्यक्षता नहीं करते। अध्यक्षता आमतौर पर डिप्टी स्पीकर या कोई अन्य सदस्य करता है। प्रस्ताव को पास कराने के लिए लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत चाहिए होता है। कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होती। जैसे ही प्रस्ताव पारित होता है, स्पीकर का पद तुरंत समाप्त हो जाता है। उदाहरण की बात करें तो साल 2023 में कांग्रेस ने मानहानि मामले में दोष सिद्धि के बाद राहुल गांधी की त्वरित अयोग्यता पर स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी, लेकिन व्यवहारिक कठिनाइयों और विपक्षी एकता की कमी के चलते इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। अब तक किसी भी स्पीकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव सफल नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्रक्रिया सरकार के खिलाफ होती है, न कि अध्यक्ष के खिलाफ। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर द्वारा स्वीकार किया गया था। उस पर बहस हुई, लेकिन अंत में वो गिर गया। 9 फरवरी 2026 तक विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को अन्य नेताओं की तुलना में आधे से भी कम समय बोलने को मिला। उन्होंने स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष को बराबर मौका नहीं मिला तो वे प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को भी नहीं होने देंगे। ये स्थिति 2024 में दी गई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की धमकियों की याद दिलाता है और संसद में समय आवंटन को लेकर लगातार चल रहे विवाद को दिखाता भी है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष का यह ऐलान अर्थव्यवस्था और मणिपुर जैसे अहम मुद्दों पर रुकी हुई कार्रवाई के बीच स्पीकर पर दबाव बनाने की कोशिश है। आपको बता दें कि अगर स्पीकर के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाने की कोशिश की जाती है तो संभव है कि उसे अध्यक्ष द्वारा ही नियमों के खिलाफ बताते हुए खारिज कर दिया जाए, जैसे पहले कई बार हो चुका है। प्रस्ताव को स्वीकार कराने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, लेकिन नियमों का समर्थन न होने के कारण ये कदम विपक्ष के लिए उल्टा भी पड़ सकता है और अव्यवस्था की छवि बना सकता है। इसके बजाय सांसद सदस्यों के निलंबन या विशेषाधिकार प्रस्ताव जैसे रास्ते अपना सकते हैं, लेकिन इनसे भी स्पीकर को हटाना बेहद दुर्लभ होता है। ये टकराव मौजूदा नियमों के तहत नेता प्रतिपक्ष को मिलने वाले 20% समय को लेकर चल रहे गहरे विवाद को भी उजागर करता है। एबीपी लाइव के लिए श्वेता शर्मा की रिपोर्ट।